चलो सब लोग बच्चों, आज क्वेश्चन नंबर 49 आ गया ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो यह बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए पढ़ा रहे हैं। बच्चा घर पर इसको रिवाइज करेगा। ठीक है, समझा? और उसके बाद जब एग्जाम नजदीक आएगा तो फिर एक बार तुम लोगों को हम दोबारा हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ा देंगे। तत्काल में ये सब को घरे बैठ करके रिवाइज करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 49 आ गया। इसमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसका एक मूल 4 दिया हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों को 5-6 क्वेश्चन पढ़ा है। जब एक मूल दे देगा, ठीक है, और दूसरा मूल मांगेगा, तो इसको निकालने के लिए कितनी विधियां बताए थे? 3 विधि। एगो है गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे दोनों मूलवा, और जो दिया उसको छाप देंगे, और जो बचेगा उसके अनुसार। उससे भी नहीं है तो द्विघाती सूत्र से अल्फा बीटा निकाल लेंगे। तो वो देख लेंगे जो दिया हुआ है उसको छाप देंगे, जो बचेगा उसके अनुसार। लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस है। इसको शॉर्ट में बनाने के लिए भी बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए से भी बनेगा। आज नहीं तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए से भी बनेगा। ठीक है, तो देखो समझा रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू माइनस 20। एबीसी मान लिया, समझ में आ गया? सबसे आसान होगा अल्फा इंटू बीटा से। अल्फा इंटू बीटा से सबसे आसान होगा। इसका सूत्र आता है सी बाई। एक मूल 4 दिया हुआ है। एक मूल यानी अल्फा का वैल्यू मान लेते हैं 4 दिया हुआ। दूसरा मूल बीटा मांग ही रहा है तो बीटा उतर जाएगा। सी का वैल्यू -2 और ए का वैल्यू 1 हो गया। 4 इंटू बीटा इक्वल टू -20 में 1 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? तो बीटा इक्वल टू -20/4, 4 पर 20 कट गया, इसलिए बीटा इक्वल टू कितना आ गया? बीटा कैसा मूल है? दूसरा मूल है। दूसरा मूल कितना आ गया? -5। इसका अर्थ है कि सी क्या है? सही। सब फॉर्मूला से आसान फॉर्मूला यही है। चलो चलो स्टूडेंट इधर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 50 पी का मान निकालना है। द्विघात समीकरण दिया हुआ है और मूल वास्तविक अंक समान है और पी का मान निकालना है। तो देखो द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले ए बी सी मान लेंगे। ए का वैल्यू पी हो जाएगा, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू 3 हो जाएगा। इसलिए डी का वैल्यू निकाल लेंगे बी स्क्वायर -4 इसी के सूत्र से। तो -2 बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ए का वैल्यू पी, सी का वैल्यू 3, दोनों के 4 माइनस गुना कर देंगे, 4 12 पी हो जाएगा। इसमें से 4 कॉमन निकाल देंगे तो 1 - 3p हो जाएगा। कह रहा है तो मूल वास्तविक अंक समान है। बताओ मूल वास्तविक और समान होगा तो क्या कंडीशन देगा? d इक्वल टू 0। क्योंकि d इक्वल टू 0 तो मूल क्या हो जाएगा? बोलो, वास्तविक और समान होगा। कंडीशन याद है ना जी? तो d का जो वैल्यू आया है उसको d के नीचे लिख देंगे। 4 इंटू 1 - 3p इक्वल टू 0। 4 गुना में है, भेज देंगे बटन में। 1 - 3p 0/4 0 हो जाएगा। p का मान निकालना है, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। इसलिए p इक्वल टू 1/3। सही आंसर कौन होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 पर ध्यान दें। यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -5x प्लस p इक्वल टू 10। यहाँ द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि बराबर में 0 नहीं है। तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर -5x प्लस p, जो 10 उधर प्लस में है इधर ले लेंगे तो हो जाएगा -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब एक्स स्क्वायर -5x और ये हो जाएगा p -10 इक्वल टू 0। अब a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का -5
और सी का पी माइनस 10 हो जाएगा। पहला मूलों का गुणनफल -4 है, हाँ? तो सूत्र लिखेंगे मूलों का गुणनफल बराबर सी बाई, तो गुणनफल -4 और सी का वैल्यू p -10 और a का वैल्यू 1 -4 इक्वल टू, इसमें 1 से भाग दे देंगे तो p -10 आ जाएगा। -4 माइनस में है, प्लस में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस चिन्ह रेशिया का घट के 6 बराबर कितना आ जाएगा p, तो सही आंसर होगा सी। चलो स्टूडेंट इधर ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 52 या कि x - 2 px² - x - 6 का एक गुणन करना है। एगो फैक्टर थ्योरम आता है, जब एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है तो उसका शेषफल 0 हो जाता है, ठीक है? तो देखो या कि px² - x - 6 कहाँ से? तो प्रश्न से क्वेश्चन है कि ये इसका गुणनखंड है, इसमें इसके इक्वल टू में कितना हो जाएगा जी? अब क्या करेंगे, लगा देंगे हम गुणनखंड प्रमेय, इसका अंग्रेजी में फैक्टर थ्योरम कहते हैं, गुणनखंड प्रमेय से। तो x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, तो x - 2 इक्वल टू 0 गुणनखंड प्रमेय से अपने से बराबर में रख देंगे और रख करके इसका शून्यक निकाल लेंगे। जो x का वैल्यू आएगा, ठीक है, तो उसको इसमें भर देंगे। ये हो जाएगा p और जहाँ x² था 2 का स्क्वायर और x की जगह 2 - 6 इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है? और ये माइनस माइनस इक्वल टू 0, 4 में p से गुना होगा 4 की, और ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 8, जो गुना में जाता है बटा में जाता है, 4 दूनी के 8, इसलिए p का वैल्यू कितना आ गया 2, इसका अर्थ है कि ये सही होगा। चलो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 53 देखो, इसमें द्विघात समीकरण x² + 6x + k इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है? मूल वास्तविक एवं समान है, उस कंडीशन में वैल्यू k का बताना है। तो पहले ABC मान लेंगे, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 6, k और c का वैल्यू k, इसलिए d इक्वल टू b² - 4ac, 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना कितना होगा k, 6 का स्क्वायर 6 का 36 और इसको गुना कर देंगे 4k हो जाएगा। चूंकि d बराबर जब 0 होता है तो मूल कितना होगा? मूल वास्तविक और समान होगा। तो जो d का वैल्यू आया है, d के सामने नीचे लिख देंगे 36 - 4k 0, 4k माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और k इक्वल टू 36/4, 4 × 36, इसलिए k इक्वल टू कितना आया 9, सही आंसर बी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 54 देखो, द्विघात समीकरण दिया हुआ है 4/3x² - 2x + 3/4 इक्वल टू 0, ठीक है? मूलों की प्रकृति मांग रहा है, पता है स्टूडेंट? मूलों की प्रकृति कितनी होती है? 3, d ग्रेटर देन 0, मूल वास्तविक का समान होगा, d इक्वल टू 0, मूल वास्तविक और d लेस देन 0, मूल वास्तविक नहीं है। तो d का वैल्यू निकालेंगे तब पता चल जाएगा। तो a इक्वल टू 4/3, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू 3/4, इसलिए d इक्वल टू b² - 4ac, तो b का वैल्यू -2 का स्क्वायर, 4 गुने a का वैल्यू 4/3 और c का वैल्यू 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी के 4 -4, ठीक है? यहाँ -2 का स्क्वायर है, इसको 2 बार गुना करेंगे तो -2 × -2 होगा, तो 2 दूनी के 4 माइनस माइनस प्लस, यानी ओनली कितना आएगा 4।
समझा दे इसके ढेर विद्यार्थी के दिमाग में आ जाएगा कि 2 को गुना कर दिया मैंने तो क्या हो गया, उसको भी तो तुम उल्टा करेंगे। 4 में से 4 घट के कितना आ गया 0। तो जब d इक्वल टू 0 तो मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। जरूर कौन सही है, बी सही है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 55 इसमें द्विघात समीकरण दिया y² + 3y - 18 जो एक मूल दिया हुआ है उसको y का वैल्यू मान के इसमें भर देंगे। नहीं द्विघात समीकरण दिया हुआ एक मूल 6 है, दूसरा मूल निकालना है, भरना नहीं होगा। देखो इसे बना लो, a का 1 b का 3 और c का कितना -18। हाई सूत्र लगाने में शॉर्ट कट फॉर्मूला है अल्फा इनटू बीटा c/a। एक मूल -100 है, अल्फा का वैल्यू -100, दूसरा मूल मांगेगा बीटा इक्वल टू -18 c का वैल्यू a का वैल्यू -6 बीटा इक्वल टू -18 चला दे दिए, माइनस से माइनस कट गया, बीटा इक्वल टू 18 का 6 18, इसलिए बीटा इक्वल टू 3 आया। तो दूसरा मूल कितना हो गया, 1 हो गया। सबसे सही बात तो मेरा मानेगी को कुछ ना मानेगी दादा मैंने सोचो को ऐसा निकालना